Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about most important question related to metabolism. Why most of the biological reactions are reversible? Because of economically reversible reactions are more favorable. If there will be irreversible reaction, then for every reaction different enzymes and different conditions should require that will be economically not favorable. हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शंस इसलिए रिवर्सिबल हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली फेवरेबल हैं. अगर हर रिएक्शन इरिवर्सिबल होता तो हर रिएक्शन के लिए एंजाइम अलग से चाहिए होता, कैटालिस्ट कंडीशंस डिफरेंट होती, तो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा होता. इसलिए मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं. Transport of glucose. It is an important source of energy to all species including human. Its molecular formula is C6H12O6. But due to its polar nature and size, it cannot cross the cell membrane by passive diffusion. हम डाइट की तरह कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हम स्टार्च लेते हैं, पॉलीसेक्राइड्स लेते हैं, देन उसकी ब्रेक डाउन होती है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट उसमें शुगर में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, जिसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं. तो ग्लूकोज की नेचर पोलर है, वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन इसका साइज़ इतना ज़्यादा होता है कि ये ब्लड से सेल में एंटर नहीं हो सकता. तो पैसिव डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो पैसिव डिफ्यूजन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम हाई टू लोअर कंसनट्रेशन विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. लेकिन ग्लूकोज को हम इस प्रोसेस से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सेल के अंदर एंट्री नहीं करवा सकते. इसलिए के लिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मूव्स द ग्लूकोज इनटू द सेल. इंसुलिन आल्सो हेल्प्स टू मूव द ग्लूकोज इनटू द सेल. These type of transporters called insulin-dependent glucose transporters. Glucose transporter 4 is used to enter the glucose into the bloodstream. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मुख्तलिफ़ किस्म के हैं. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. तो इंसुलिन के ज़रिए अगर हम ग्लूकोज की एंट्री करवाएंगे सेल में तो वो उसे हम कहेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स. और यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है वो यूज़ होगा उसकी ग्लूकोज की ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करवाने के लिए. यहाँ पे अगर आप देखें कि इंसुलिन की बाइंडिंग हुई है रिसेप्टर के साथ, देन सिग्नल कैस्केड एक जो है वो चल पड़ी है, सीरीज़ ऑफ सिग्नल्स. यहाँ पे उसके बाद देखें एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हुआ. एंडोसाइटोसिस होता है एंट्री ऑफ पार्टिकल इनटू द सेल, और एक्सोसाइटोसिस में देखें कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बाहर चला गया है, सेल की सरफेस पे मेम्ब्रेन पे आ गए हैं. तो जब ये ट्रांसपोर्टर उस मेम्ब्रेन पे चले जाएंगे सेल की, तो देन हमारे पास ग्लूकोज की एंट्री सेल में हो जाएगी. ग्लूकोज सेल में एंटर हो चुका है. Why glucose not directly converted into ATP? Although glucose is instant source of energy, if glucose will directly convert it into carbon dioxide and water, then release of energy, there will release uncontrollable amount of energy that body cannot handle. अगर ग्लूकोज को डायरेक्टली हम ATP में कन्वर्ट कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, तो इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी जो हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकेगी. इसलिए ग्लूकोज को ATP में कन्वर्ट करने के लिए अंडरगो सीरीज़ ऑफ केमिकल प्रोसेस, बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेसेस होते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज को लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर एट द एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है और ATP की फॉर्मेशन होती है. तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है वो बंडल्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है, ठीक है, ताकि हमें जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है एनर्जी की उसको फिर बंडल की फॉर्म में फिर उसकी ब्रेक डाउन होती है और फिर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है. मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड रिमेनिंग एनर्जी स्टोर इन ATP फॉर्म. अब वो जो एनर्जी बंडल की फॉर्म में स्टोर हो चुकी है, उस एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, होम्योस्टेसिस. और उसमें से जो एनर्जी बच जाती है वो फिर ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. When glucose enters into the cell, then Y undergoes phosphorylation first step. ग्लूकोज जब सेल में एंटर होता है ग्लाइकोलाइसिस में, आप जानते हैं, तो सबसे पहले फॉस्फेट को ऐड किया जाता है. इसकी क्या वजह, फॉस्फोरिलेशन क्यों करवाई जाती है? तो इसकी वजह ये है ताकि ग्लूकोज नॉट लीव द सेल, ताकि ग्लूकोज जो है वो सेल में से बाहर ना चला जाए. Why we prefer ATP over glucose as a source of energy? आल्दो ग्लूकोज इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन हम ग्लूकोज को ATP में क्यों कन्वर्ट करते हैं, फिर ATP को हम क्यों यूज़ करते हैं? इसकी वजह ये है कि ATP स्ट्रक्चर हैज 3 phosphate bonds also called acid and hydride bond. It is much more energy efficient to add and remove those phosphate groups as compared to glucose. ATP के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, उसके साथ उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है. वो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं, जिससे ATP का स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, उसको हाइड्रोलाइज करना ईजी होता है. अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डायरेक्टली तोड़ने की कोशिश करते तो उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता और उससे हमें वो एनर्जी भी नहीं मिलती.
ये देखिए ये एटीपी का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास देखिए आप राइबोस शुगर है, ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करें तो हम यहाँ पे ये टर्मिनल जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको हम तोड़ते हैं, इससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है। अगर हम ये सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप तोड़ेंगे तो इससे उससे डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है टर्मिनल ग्रुप से, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि वो हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सेकंड बॉन्ड को तोड़ना चाहिए, लेकिन हम टर्मिनल जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है।